हेलो एवरीवन, आप सभी का यहाँ स्पीयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं माता रानी के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि शेयर करूँगी। माता को भोग में क्या लगाना है और किस रंग के फूल चढ़ाने हैं, माता का मंत्र क्या है, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र, और उसी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए हमें किस रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। पूरा पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को मेरे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ का नाम जो है ब्रह्मचारिणी पड़ा है। भगवान शिव जैसे विवाह हेतु माता प्रतिज्ञा बंद होने के कारण इन्हें माता ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि माँ जगदम्बा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप काफ़ी शांत और सौम्य है। उनके ब्रह्म स्वरूप रूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनके शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति माता के स्वरूप की पूजा करता है उसके जीवन में तप, त्याग, संयम और सदाचार आदि की वृद्धि होती रहती है। इनके पूजन से जीवन के समय में भी इंसान अपने पथ के लिए विचलित नहीं हो पाता है। माता ब्रह्मचारिणी को ऊर्जा की देवी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता मानी जाती है। उनका स्वरूप बहुत ही सादा है। वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी भी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शारदीय नवरात्रि में बहुत ही शास्त्रीय विधि से की जाती है और उनकी पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करने से पूजा का फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण कर लीजिए, और वस्त्र देखिए आप हरे रंग का धारण करिएगा, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को हरे रंग का वस्त्र पहन के ही उनकी पूजा की जाती है। तो माता ब्रह्मचारिणी की आप तस्वीर या मूर्ति जो भी आपने रखी है चौकी पे आप सजा लीजिएगा, और उसके बाद आप पीले रंग का वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र माता को आप चढ़ाइएगा, मतलब उनको आप भेंट करिएगा। उसके बाद माता को सबसे पहले पंचामृत का स्नान करवाइएगा, पंचामृत से। उसके बाद आप रोली, अक्षत, चंदन वगैरह लगाइएगा। फिर माँ ब्रह्मचारिणी को उड़हुल या फिर आप कमल का फूल या फिर आप गुलाब का फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद घी और कपूर से आरती करिएगा। घी का दिया जला के और कपूर से आप आरती कर लीजिएगा, आरती उतार लीजिएगा। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। माँ दुर्गा का ये जो दूसरा स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा दिव्य माना जाता है, इसलिए आप माता रानी की पूजा अच्छे से करिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी को मुख्य रूप से भोग में शक्कर चढ़ाया जाता है, या तो फिर आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर शक्कर से बने जैसे बतासे वगैरह इस तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं जो कि चीनी से बना हो। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और आरोग्य विकार, जो भी दुख विकार बीमारी वगैरह है सब दूर होता है। ठीक है, ऐसा करने से परिवार के लोगों में सुख शांति बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण भी बना रहता है। उसी के साथ माता दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ इस विशेष मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती है। मंत्र जो है आपको मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से यदि आप इस विधि से पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की, तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता देती हूँ। तो देखिए, अश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि शुरू हो रही है 27 सितंबर 2022 सुबह 3:08 पे। अश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि समाप्त हो रही है 2022 सुबह 2:28 पे। और 28 सितंबर को आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:29 तक पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:54 से लेकर दोपहर के 12:42 तक पूजा कर सकते हैं। उसी के बाद गोधूली मुहूर्त में आप शाम को 6:06 से लेकर शाम को 6:30 तक पूजा कर सकते हैं। तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। इस मुहूर्त में आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से बाकी माता के स्वरूपों की पूजा कैसे करनी है ये इसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा।